खबर राजधानी से है, जहां गोल्ड बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित सब्जी लेने के लिए बाजार गया था और इसी दौरान रास्ते में एक जालसाज मिला। घर में सोने चांदी के सिक्के निकलने का झांसा भी दिया और 3 ज्वेलर्स के यहां चेक कराई थी सोने की चेन। 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और बाद में जालसाज नकली सोना थमाकर वहां से फरार हो गया। बाद में जांच में सोना नकली निकला। पीड़ित बोधन लाल ने मुकदमा दर्ज करवाया है और शिप्रापत थाना इलाके की यह घटना है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो गोल्ड बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी हुई है। राजधानी के मानसरोवर इलाके में पीड़ित सब्जी लेने के लिए बाजार गया था और इसी दौरान एक जालसाज व्यक्ति उसे रास्ते में मिला और घर में सोने चांदी के सिक्के निकलने का झांसा दिया उसे। 3 ज्वेलर्स के यहां सोने की चेन चेक करवाई थी। 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और बाद में जालसाज नकली सोना थमाकर वहां से फरार हो गया और जांच में पाया गया कि सोना नकली है। पीड़ित बोधन लाल ने मामला दर्ज करवाया है। शिप्रापत थाना इलाके की यह घटना है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी यादवेंद्र शर्मा से। यादवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? किस तरीके से व्यक्ति को झांसे में फंसाया गया और उसे नकली सोना थमाया गया? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि एक युवक जो है बोधन राम, जो कि रास्ते से जा रहा था और अचानक उन्हें बीच रास्ते में एक शख्स मिलता है जिसने अपना नाम गोपाल बताया और उसने पिता का नाम रमेश बताया। वह शख्स उसको बताता है कि मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, मुझे चांदी के सिक्के किसी बैंक को देने हैं और वहां से रुपए लेने हैं। लेकिन चूंकि बोधन राम जो था, पीड़ित जो था, उसने कहा कि चांदी के सिक्के बैंक नहीं लेता, अगर सोने के ही सिक्के लेता है। तो ऐसे में इसने कहा कि मेरे पिताजी के पास सोने के भी सिक्के हैं और हमारे मकान को तोड़ा गया था, तो तोड़ने के बाद उसमें से कुछ सोने के जो सिक्के थे वो मिले थे। उसके बाद हमने उसकी कुछ चैन बनवा ली। ऐसे में जो हमको नया मकान खरीदना है तो इस सोने की जो चैन है इसको बेचना है और इन सिक्कों को भी बेचना है। इसके बाद इनकी बातचीत होती रही। बातचीत होने के बाद चूंकि शख्स जो है, जो जालसाज जो था, वो धोखा दे करके उसने जो चैन जो थी, चैन के टुकड़े को काट करके कुछ 3 ज्वेलर्स के यहाँ पर चेक करवाया और जो व्यापारी जो था उसको कहा कि व्यापारी के समक्ष ले जाने के बाद उन ज्वेलर्स ने बताया कि ये 22 कैरेट का सोना है। इस आधार पर जो व्यापारी है उसने जालसाज से जो सोना जो है वो ले लिया और उसके बाद जो उस सोने के बदले 9 लाख रुपए की रकम जो है वो जालसाज को दे दी। हालांकि घटना के बाद जब व्यापारी वापस उस सोने को, सिक्कों को और जो चैन को मंगाता है और अपने पास रखता है और वापस चेक करता है तो पता चलता है कि सोना असली ना होकर के बल्कि नकली है। ऐसे में घटना के बाद व्यापारी सीधा यहाँ से शिप्रापत थाने जाता है और मुकदमा दर्ज कराता है। हालांकि जो शख्स जिससे मुलाकात हुई, जिसने उसने अपना नाम गोपाल बताया और अपने पिता का नाम रमेश बनाया। फिलहाल व्यापारी बोधन राम की ओर से शिप्रापत थाने में गोपाल और जो बदमाश जो उसका जो पिता है रमेश के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का। पुलिस की जो टीम है अब धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो 3 ज्वेलर्स जो हैं जिनके यहाँ पर सोना चेक कराने के लिए लेके गया था चैन के टुकड़े, उन ज्वेलर्स के बारे में भी जो पुलिस है अब जानकारी जुटा रही है कि क्या उनकी मिलीभगत से इस तरह की धोखाधड़ी को कारित किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।